हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशंस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है। हम क्या करेंगे, एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। यू नो व्हाट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर एक ही सॉल्यूट है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो हमारी कंडीशन क्या है, हम क्या लेंगे, एक बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, एंड किसका बाइनरी सॉल्यूशन? टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल का मतलब आप लोग समझते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो कि वेपर्स बनाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं जो लिक्विड्स। और हम कंपोनेंट्स को डिनोट कर देते हैं किससे? 1 और 2 मीन्स हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो दो कंपोनेंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं 1 और 2। 1 और 2। अब हम एक क्या लेते हैं, क्लोज्ड वेसल। सी, पहले एक वेसल सपोज करते हैं, इसमें दो सॉल्यूशंस हैं। इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस से दिस इज सॉल्वेंट लिक्विड। ओके, और इसके अंदर ही हम क्या डाल देते हैं, सॉल्यूट लिक्विड। ब्लू वाला जो लिक्विड है वो क्या है, सॉल्यूट। ये है सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्लू वाले। और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो हैं सॉल्वेंट के, यानी रेड कलर के, ये वाले। दीज आर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो अब हम क्या देखेंगे, वेसल को क्लोज कर देते हैं। इट इज़ अ क्लोज्ड वेसल। लेट अस से हमने इसके ऊपर एक लिड लगा दी है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ द क्लोज्ड वेसल। हमने बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया और दूसरी चीज़ क्या है, इन अ क्लोज्ड वेसल। ये बाइनरी सॉल्यूशन हमने लिया है क्लोज्ड वेसल में। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इवेपोरेट होंगे। वॉलेटाइल होने का मतलब ये है कि वेपर्स बनाना। सो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दोनों क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे। सो व्हाट विल हैपन, बोथ कंपोनेंट्स विल इवेपोरेट और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट्स? लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट इवेपोरेट होंगे। एंड मैं इक्विलिब्रियम को शॉर्ट करके लिख रही हूँ EQBM। ओके, एंड इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम बन जाएगा किसमें, वुड बी फॉर्म्ड या एस्टेब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। लिखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। सी, देखिए अब क्या होगा कि हम जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और रेड वाले सॉल्वेंट के, इनको हमने लिया, दोनों वॉलेटाइल हैं यानी दोनों वेपर्स बनाते हैं। तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूट के वेपर फेज बनाएंगे और ऊपर जो जगह खाली है वहाँ पे वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो हैं लेकिन कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी ऊपर जाके वेपर फेज में आना चाहेंगे। और जिस रेट से सॉल्यूट के पार्टिकल्स वेपर फेज में आ रहे हैं और जिस रेट से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर फेज में आ रहे हैं, उसी रेट से इन दोनों के ही पार्टिकल्स लिक्विड फेज में भी जा रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन के ऊपर, जो ये जगह है यहाँ पे जो वेपर प्रेशर, किस किस का वेपर प्रेशर, अब वेपर बनी दो चीज़ों के रहे हैं, एक सॉल्यूट के और एक सॉल्वेंट के। ठीक है, इन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो दोनों मिलके एक टोटल प्रेशर बना देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, P टोटल। ओके, सो क्या लिखेंगे हम, लेट द टोटल वेपर
प्रेशर बी पी टोटल। वो पी टोटल है क्या? इस जगह पे जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, ये जो प्रेशर लगा रहे हैं ना अपने अपने वेपर्स का, दैट इज़ पी टोटल। ये दोनों मिलके एक टोटल प्रेशर बना रहे हैं जिसको हमने बोल दिया है पी टोटल। ओके, इन दोनों पार्टिकल्स का जो यहाँ पे वेपर प्रेशर है दैट इज़ पी टोटल। और P1 और P2 क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर। देखो वेपर फेस में ये जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, इसका जो प्रेशर है दैट इज़ P1, और ये जो रेड वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है हमारा, इसका जो प्रेशर लग रहा है इस फेज में दैट इज़ P2, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सड हैं। ओके, सो अब आपको समझ आया P1 एंड P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। ठीक है, P1 एंड P2 क्या है? P1 and P2 are partial vapor. I am writing VAP for vapor. Pressure of component 1 and 2. समझ आ रही है आपको कि P1 वो प्रेशर है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस जगह पे लगा रहे हैं वेपर फॉर्म में, और P2 वो वेपर प्रेशर है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, और ये दोनों मिलके जो टोटल प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज़ पी टोटल। अब ऐसा भी है इनकी मोल फ्रैक्शन होगी कुछ ना कुछ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, तो x1 एंड x2 हम क्या कर देते हैं, दो कंपोनेंट्स जो हमने 1 एंड 2 लिए हैं उनकी मोल फ्रैक्शन। लेट x1 एंड x2 बी द मोल फ्रैक्शन of both components 1 and 2 respectively, of components 1 and 2 respectively, यानी solvent and solute respectively। अब जो फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टे रॉल्ट, उन्होंने एक लॉ दिया रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, अब इस सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉल्ट्स लॉ। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये रॉल्ट्स लॉ कहना क्या जाता है, यानी साइंटिस्ट रॉल्ट ने हमें क्या समझाने की कोशिश की इस सिनेरियो से। उन्होंने कहा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, देखो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और दोनों ही लिक्विड है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन को शुरू करते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, हमारे पास सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, दोनों वेपर बना रहे हैं, तभी तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर बना। ठीक है ना, ये जो सॉल्यूशन है दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का, द पार्शियल वेपर प्रेशर हमने ऊपर उसको डिनोट किया किससे, P1 एंड P2 से। ठीक है ना, दोनों कंपोनेंट्स के लिए। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हमने दो ही कंपोनेंट्स लिए, किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दो कंपोनेंट्स हैं 1 एंड 2, मोल फ्रैक्शन है x1 एंड x2। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो वेपर प्रेशर बना रहे हैं दैट इज P1, ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन क्या है, x1। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है किसी भी एक कंपोनेंट का किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के, उसकी x1 के ऊपर। सो हम ये रिलेशन लिख देते हैं कि क्या होगा, बेसिकली P1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। सो लेट अस राइट इट। ठीक है, P1 क्या है, वो प्रेशर जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स लगा रहे हैं, x1 उसकी मोल फ्रैक्शन। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लेके आएंगे, इज इक्वल टू, तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 नॉट x1, और P1 नोट क्या है हमारा यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
ओके। लेकिन ये P1 नॉट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है? P1 नॉट कंपोनेंट, अब यहाँ पे 1 लिखा है मीन्स ये किसी कंपोनेंट 1 से ही रिलेटेड है। अब ये P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट सेम टेम्परेचर। ओके, सो लेट अस राइट डाउन कि व्हाट इज P1 नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। समझ रहे हैं? अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखिए, सपोज कर लो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नाम दे दिया। मैंने एक ले लिया एसीटोन और एक ले लिया अल्कोहल। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसके अंदर मेरे पास अल्कोहल है और क्या है, मेरे पास एसीटोन है। दो लिक्विड्स हैं, दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों ही वेपर्स बनाते हैं। ओके, अब ये अल्कोहल और एसीटोन 1 और 2, सपोज कीजिए मेरे पास एक बीकर है। ये सभी बीकर क्या हैं? ऊपर से क्लोज्ड है। 3 बीकर्स लिए मैंने। एक में मैंने अकेली अल्कोहल ले ली, ALC यानी अल्कोहल। दूसरी में मैंने अकेला एसीटोन ले लिया, ACET मीन्स एसीटोन। ओके, इसमें सारी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए ये वो बाउंड्री है, इंटरफेस है वेपर की और गैस की। यहाँ नीचे सारा लिक्विड है, ऊपर वेपर फेज है। यहाँ पे लिक्विड फेज है, ये है वेपर फेज। अब अल्कोहल अगर अकेली प्रेजेंट है वेसल में, क्लोज्ड वेसल में, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के कारण बनेगा ना, क्योंकि एसीटोन तो है ही नहीं। और यहाँ पे एसीटोन वाले बीकर में अगर क्लोज्ड लिड है, वेसल क्लोज्ड है, तो जितने वेपर्स बनेंगे वो वेपर प्रेशर किसका होगा? अकेला एसीटोन का। ये प्योर कंपोनेंट अल्कोहल है क्योंकि इसमें एसीटोन नहीं है। ये प्योर कंपोनेंट एसीटोन है क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है। अगर मैं इसको 1 और मैं इसको 2 नाम दे दूँ, कंपोनेंट 1 दे दूँ अल्कोहल को और कंपोनेंट 2 दे दूँ एसीटोन को, तो ये P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी अगर मैं अल्कोहल की, ये सॉल्यूशन अगर अल्कोहल और एसीटोन का है, तो P1 नॉट क्या है? वो वेपर प्रेशर जो अकेला एसीटोन का है। X1 क्या है? X1 है, सॉरी, P1 नॉट इज अकेला वेपर प्रेशर अल्कोहल का। हमने अल्कोहल को 1 दिया, एसीटोन को नहीं। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेपर प्रेशर से, कौन सा? जब वो अकेला प्रेजेंट है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उस पार्शियल वेपर प्रेशर के। यहाँ पे वो प्रेशर P1 नॉट अल्कोहल का जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एसीटोन के साथ। बात समझ आई? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है। सो सिमिलरली P2 क्या होगा? व्हाट इज P2? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। वो भी किसके इक्वल होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एट सेम टेम्परेचर जब वो प्योर है। यानी P2 नॉट क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज P2 नॉट। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर component, I am writing COMP for component 2 at same temperature. ओके, तो अब यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे हम? उसकी मोल फ्रैक्शन। सो डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स है, दोनों वेपर्स बनाते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी P1, यानी जो वो प्रेशर जो कि सॉल्यूशन कंपोनेंट तब लगाएगा जब वो किसी के साथ मिक्सड है, P1 किसके इक्वल होगा? उस प्रेशर के जब वो प्योर कंपोनेंट की तरह प्रेजेंट है तब जो उसने प्रेशर लगाना था इनटू मोल फ्रैक्शन जो उसकी कंपोनेंट की है, ठीक है। तो सिमिलरली P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? P टोटल। हमने P टोटल की बात की। P1 एंड P2 पार्शियल वेपर प्रेशर है। टोटल वेपर प्रेशर क्या है? सम ऑफ P1 एंड P2। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो तो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की वजह से लग रहा है ना। दोनों कंपोनेंट जब वेपर बनाएंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो P1 और P2
कंबाइंड जो प्रेशर लगा रहे हैं वो टोटल वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पी टोटल। तो हम पी टोटल के लिए क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हम पी टोटल के लिए एक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या होगा, सी पी टोटल बेसिकली है क्या, सम ऑफ P1 एंड P2, ठीक है ना, जो दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे हैं। अब हमने P1 और P2 का पीछे रिलेशन निकाला है, सी हमने P1 और P2 का एक्सप्रेशन निकाला है ना, P1 P2 किसके इक्वल होते हैं।